हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज हम टॉपिक पर बात करेंगे कि जो विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है और ये किस आर्टिकल के तहत बनाई गई है, इसकी क्या जरूरत थी बनाने के लिए। सारी बेसिक जानकारी को इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विधानसभा अनुच्छेद 170। पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। विधानमंडल होता है, विधानमंडल, विधानमंडल में क्या क्या आते हैं। एक तो राज्यपाल आता है, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। ठीक है, ये होता है आपका विधानमंडल। ठीक है, इसको विधानमंडल कहते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे टॉपिक पर, हमारा टॉपिक है विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है। अब हम बात करेंगे विधानसभा पर। चलिए, विधानसभा, ये अनुच्छेद 170 में इसकी संरचना दी गई है, संरचना दी गई है। ठीक है जी। और ये एक क्या सा सदन है? अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। विधानसभा का जो सदन होता है वो अस्थाई सदन होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, वे डायरेक्ट इलेक्टेड होकर आते हैं, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर आते हैं इसके मेंबर्स। ठीक है जी। अस्थाई सदन होता है, अनुच्छेद 170 में इसकी संरचना दी गई है। इनका चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट होता है। ठीक है। अगर पूछे कि इसकी जो योग्यता है, इसकी योग्यता, जो विधानसभा का जो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए। यदि आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ लें। देखिए, योग्यता सुनिए, योग्यता। और फर्स्ट में पहले तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है जी। दिवालिया या पागल ना हो, पागल नहीं हो, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो। यानी ये सारी क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। 25 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, उम्मीदवार बन सकते हैं यदि सरकार आपको लड़ाना चाहती है। ठीक है। ये कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है। देखिए, आप इस सदन के बारे में सुनिए, अस्थायी सदन क्यों होता है। देखिए, दो सदन होते हैं, आप इसको बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ तो होता है राज्यपाल, क्योंकि हम विधानमंडल पढ़ रहे हैं, राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और इसमें एक तरफ तो होती है विधानसभा और एक तरफ होती है विधान परिषद। परिषद, विधानसभा जो है अनपरमानेंट हाउस है, अनपरमानेंट हाउस। ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट। अगर इसको क्या है, राज्यपाल चाहे तो इसका क्या कर सकता है, इसको भंग कर सकता है। ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, उसी प्रकार इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री कहने पर इसको भंग कर सकता है। ठीक है। विधानसभा को, ये क्या है, अनपरमानेंट, इसीलिए इसको अस्थायी कहते हैं। ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट ये है। ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए, अब विधानसभा में कितने ऐसे सदस्य होने चाहिए, यानी कम से कम विधानसभा में कितने सदस्य होने चाहिए जो किसी विधेयक पर चर्चा कर सकें और कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। देखिए, विधानसभा, विधानसभा आपको पता है अस्थायी सदन है। ठीक है। अब मान के चलिए, यूपी में विधानसभा सीट कितनी है, 403। ठीक है। और अभी भाजपा सरकार ने 2022 के जो चुनाव थे, 29 मार्च 2022, इसमें जो सीटें मिली हैं 403 में से कितनी मिले, 255।
255 सीटें मिली। ठीक है, अब देखिए जो विधानसभा है इसमें तो सीटें इतनी हो गई, अब इसको परमानेंट हाउस तो उसको कहते नहीं, विघटन होता रहता है। अब इसमें कहते हैं, उसको कहते हैं गणपूर्ति, गणपूर्ति, इसको कोरम भी कहते हैं, कोरम। यानी विधानसभा में 1/10 का नियम चलता है, यानी 10 में से एक सदस्य जरूर हो। इस प्रकार टोटल अब आप इसका निकाल लीजिए। ठीक है, यानी 10 सदस्य तो बिल्कुल, यानी किसी भी विधानसभा की जो सदस्य संख्या है मान के चलिए 400 है 3 की। ठीक है, और 1/10, ठीक है, इससे हो गया तो कितने 40 सदस्य तो कम से कम उसमें चाहिए उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो 1/10 सदस्य इसकी क्या है, कोरम हो गई। ठीक है जी। अब देखिए जो विधानसभा होती है, विधानसभा, विधानसभा, अब एक भाई मान के चलिए विधानसभा है, इसको एक मेंटेन करने वाला व्यक्ति भी इसको सरकार को चाहिए होता है, तो इसमें एक चुनाव होता है। देखिए ये विधानसभा है, इसके सदस्य हैं। ठीक है, और इनमें सदस्य होने के बाद इसमें से एक सदस्य को चुन लिया जाता है, और उस सदस्य कौन चुनेगा, विधानसभा के सदस्य ही चुन के आएंगे। इसको बना दिया जाता है अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष। और अध्यक्ष का काम होता है कि जितने भी विधानसभा में जो व्यक्ति बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं, इनको मेंटेन करना, कि कोई ज्यादा तो नहीं बोल रहा, कोई अमर्यादित भाषण तो नहीं दे रहा, कोई मर्यादा से बाहर तो नहीं बोल रहा, यानी अनुशासन बनाने का काम करता है अध्यक्ष। और अध्यक्ष का चुनाव भी क्या है, कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। सतीश महाना जो 29 मार्च 2022, 29 मार्च 2022 सतीश महाना ये विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है जी, सतीश महाना ये विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। अब देखिए मैंने बताया आपसे यूपी में कितनी संविधान सभा सीट है, 403। ठीक है, सिक्किम में पूछे। अब इसमें देखिए एक चीज हो रहा है कि मैक्सिमम कितनी हो, मैक्सिमम 500। ठीक है, और मिनिमम कितनी सीटें होनी चाहिए, 60। लेकिन कई बार अपवाद भी है, आपने कहा कि सबसे कम सीट कम होनी चाहिए, कितने, 60। अगर हम बात करें गोवा, गोवा में कितनी विधानसभा सीट है, 40। कितनी है जी, 40। मिजोरम, मिजोरम में कितनी है, 40। सिक्किम, सिक्किम में कितनी है जी, 32। कितनी है जी, 32। नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड में कितनी है, 46। यानी ये कहीं ना कहीं अपवाद भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा में जो मैक्सिमम सीटें हैं 500 होनी चाहिए और कम से कम 60 होनी चाहिए। ठीक है जी। अब विधानसभा में सत्र चलते हैं, तो सत्र क्या क्या होते हैं, सत्र, इसके सत्र कितने होते हैं, 3 सत्र चलते हैं। नंबर 1 बजटकालीन सत्र, बजटकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन सत्र। ठीक है, और एक और होता है आपका शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है जी, ये 3 इसमें सत्र होते हैं। तो ये है दोस्तों विधानसभा का स्ट्रक्चर जो आपको 170 में दिया गया था कि ये विधानसभा होती है। ठीक है, और विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष उसको मेंटेन करने का काम करता है, और पूरे विधान जो आपकी जो संविधान सभा विधानसभा होती है उसको मेंटेन करता है। कोई व्यक्ति जो है संविधान के खिलाफ तो नहीं बोल रहा है, या कोई हमारे जो संस्कृति है उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा, उसका मेंटेन करने का काम अध्यक्ष का होता है। ठीक है जी, किसका होता है, अध्यक्ष का होता है। अब ये तो थी विधानसभा। ठीक है, अब हम देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद ये क्या है जी, देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका अनुच्छेद 171 में वर्णन है। और ये क्या है, एक अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिमूव होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं। ठीक है, और ये एक स्थायी सदन है क्योंकि इसमें क्या है, नॉमिनेट किए जाते हैं, सदस्य नॉमिनेट किया जाए। 1/16 व्यक्ति को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। ठीक है, 1/16 को, जैसे 1/12 को
विश्वविद्यालयों के से मनोनीत करता है। ठीक है जी, मनोनीत करता है। ठीक है, तो विधान परिषद जो होता है एक क्या है, परमानेंट हाउस की काम क्या करता है, और राज्यपाल इसको भंग नहीं कर सकता, भंग नहीं कर सकता, जबकि विधानसभा को भंग कर सकता है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। ये सभी राज्यों में नहीं होती, ये केवल उन्हीं राज्यों में होगी जहां विधानसभा डिमांड करती है संसद से। ठीक है, अब देखिए ये कहां होगी, देखिए मान के यूपी में है। ठीक है, और यूपी में है जो 100 सीट है यूपी में विधानसभा की, विधान परिषद की। ठीक है, 100 सीट है। अब जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में तो होगी नहीं। अब आप इसको समझिए कॉन्सेप्ट को। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये संसद के हाथ में होती है, संसद के हाथ, संसद ही विधान परिषद को बनाता है, विधान परिषद को बनाता है। अब भाई साहब जो चीजों बनाता है वो उखाड़ भी सकता है। ठीक है, जिसने जो चीज बना दी वो उसको मिटाने का भी दम रखता है, उसको जब जिसने बनाने का दम बनाया है तो उसको उखाड़ने का भी दम रखता है। संसद ने बनाई है तो संसद इसको उखाड़ भी सकती है, लेकिन इसको डिमांड कौन करेगा, इसकी डिमांड करेगी विधानसभा। क्या करेगी जी, विधानसभा। विधानसभा डिमांड करेगी, पूरे बहुमत से क्या है प्रस्ताव लाएगी और डिमांड करेगी इसकी। ठीक है, तब ये बनती है। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा कार्यकाल में आता है, जो विधानसभा है, विधानसभा इसका कार्यकाल तो होता है, कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। यदि राज्यपाल का मूड खराब हो गया, यदि राज्यपाल का मूड खराब हो गया, मान के चलिए घर से राज्यपाल आ रहा है, गुस्से में आ रहा है और घर खाना वाना उसको नहीं मिला, राज्यपाल का मूड क्या हो गया, खराब हो गया, तो वो क्या करेगा, विधानसभा को भंग कर देगा। किसके कहने, मुख्यमंत्री के। यानी वो 5 साल से पहले भी इस टेन्योर को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो 5 साल इसका सामान्यतः कार्यकाल होता है, इसको पहले ही भंग किया जा सकता है। देखिए इसमें राज्यपाल 2 तरीके से काम करता है। पहला तो मुख्यमंत्री की सलाह पर भी उसको काम कर सकता है, लेकिन ये अपनी स्वैच्छिक शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। इस स्वैच्छिक शक्ति का प्रयोग कब करेगा, जब इसको लगे कि विधानसभा में बहुमत खत्म हो गया है, जो सदन का नेता है योगी आदित्यनाथ, उसका जो बहुमत खत्म हो गया है विधानसभा में, तब ये उसकी क्या एक रिपोर्ट तैयार करता है, कहता है कि सर, किसको लिखता है, राष्ट्रपति को, कि सर उत्तर प्रदेश की जो संवैधानिक मशीनरी है, जो आपका जो विधानसभा है, संवैधानिक मशीनरी कहते हैं इसको अगर बहुमत नहीं होता है, कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, कृपया प्लीज कम टू यूपी। तो राष्ट्रपति को बुलाता है, कृपया आप हमारे राज्य में आए, राष्ट्रपति शासन लगाए 356 के तहत। ठीक है जी, तो क्या करता है वो, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यदि राज्यपाल को यह अनुमान हो जाए कि इस विधानसभा में उसका जो बहुमत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, इसको पहले भी हटा सकते हैं, और संसद चाहे आपात स्थिति में, आपात स्थिति में 1 वर्ष इसको बढ़ा सकती है, 1 वर्ष बढ़ा सकती है। ठीक है जी, आपात स्थिति में कितना बढ़ा सकती है, 1 वर्ष बढ़ा सकती है। अब देखिए उसके बाद विधान परिषद का कितना होता है जी, ये तो हुई विधानसभा की बात। विधान परिषद, विधान परिषद का जो कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, अगर पूछे विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। देखिए जिस प्रकार इसमें हमने अभी अध्यक्ष का चुनाव किया था, उसी प्रकार विधान परिषद में भी सभापति का होता है। क्या का होता है जी, सभापति का होता है। अब इसमें बताइए सभापति जो है कौन है, कुंवर मानवेंद्र, कुंवर मानवेंद्र। ठीक है जी, कुंवर मानवेंद्र सिंह, ये हैं हमारे सभापति। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद में चुनाव होता है इसका। ठीक, तो हमारे जो नए जो सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। ठीक है, ये एक अनमा जो परमानेंट हाउस है, इसका विघटन नहीं हो सकता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हटते रहते हैं, इसमें सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा दोस्तों ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों अलग हैं। अब हम थोड़ा सा एक में चर्चा और कर लेते हैं।
विधान सभा और विधान परिषद। अगर आप डायरेक्ट पूछे कि इसमें राज्य में सर्वोच्च कौन है, तो ऊपर कौन है? राज्यपाल। राज्य में सर्वोच्च कौन है? संवैधानिक जो अधिकार होते हैं वो किसके पास है? प्रमुख कौन है? राज्यपाल। देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन लेना चाहें और आपसे कोई पूछ ले कि बताइए विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर है, तो आप ये बता देंगे जी ये कैसा है, एक अस्थायी है, अनपरमानेंट, अनपरमानेंट, और ये परमानेंट। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है? अध्यक्ष। इसमें क्या होता है? सभापति। क्या होता है? सभापति। इसको भंग कर सकते हैं, इसको भंग नहीं कर सकते। इसमें 3 सत्र चलते हैं। इसमें सदस्य मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं, और इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है जी, इसके सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। इसमें गणपूर्ति कितनी है कि कितने सदस्य हो? तो 1/10। पूरी विधानसभा के 1/10 सदस्य इसमें कम से कम हो, जो क्या हो, इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी विधानसभा और विधान परिषद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।